प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे फेसबुक में और यूट्यूब में बहुत से लोगों ने, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उन्होंने कमेंट किए हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो, यीशु मसीह खुदा नहीं है, खुदा अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, अल्लाह को मानो तब सही रास्ते पर आओगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात का जवाब मुझे ज़रूर देना चाहिए। और इसका जवाब ये है मेरे भाई कि जब आप कहते हैं ना कि अल्लाह अकेला है, तो सबसे बड़ी मेरी समझ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि अल्लाह अकेला है ना। तो अगर अल्लाह अकेला है, आप सोचिए, तो सिर्फ अल्लाह या खुदा ही तो ऐसा है ना जो हमेशा मौजूद था। बाकी सारी चीज़ें तो बनाई गई हैं, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उनकी शुरुआत है और किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उनका एंड भी है। सिर्फ खुदा ही है जो हमेशा मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि अगर बाकी सारी चीज़ें कभी ना कभी बनाई गई, तो उन चीज़ों के बनाए जाने से पहले जो आपके मेथड के हिसाब से आपका खुदा यानी अल्लाह जो है वो अकेले जब थे, तो वो क्या कर रहे थे? ठीक है, क्या वो अकेले, मतलब कुछ तो था नहीं ना, सारा सब कुछ तो ब्लैंक था, ज़ीरो था। तो अल्लाह अकेले क्या कर रहे थे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसका सवाल अगर आप बाइबल में देखो, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ ब्लैंक था, तब भी पिता जो है वो पुत्र से प्रेम रखता था। ठीक है, और पिता हमसे भी प्रेम रखता है। पिता ने अपने प्रेम रखने वालों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें बनाया है, ताकि सच्चे मन से, सच्ची भावना से परमेश्वर से प्रेम करने वाले, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर की आराधना करने वालों की संख्या बढ़े। इसीलिए हमें सेल्फ विल दी गई है, खुद की आज़ादी दी गई है। हमें बंधन में नहीं रखा है, हमारे मन को बांधा नहीं है। हमें आज़ादी दी गई है कि हम परमेश्वर को चुने या ना चुने, हम स्वर्ग जाना चुने या नर्क जाना चुने, ये हमारे अपने ऊपर अधिकार छोड़ा गया है। ठीक है ना। तो जब कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर जो है वो प्रेम रखते थे। परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखते थे अपने वचन से, यानी कि जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो सिंपल सा लॉजिक है कि तीन है लेकिन एक है, और प्रेम है जो इन तीनों को एक करता है। जैसे बाइबल कहती है कि पति पत्नी जो है वो दो नहीं एक तन होंगे, वो प्रेम है जो उनको आपस में एक बनाता है। उसी तरीके से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन है, लेकिन प्रेम उन तीनों को एक बनाता है। ठीक है, तो जब कुछ भी नहीं था, तब भी परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपस में प्रेम रखते थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो आपस में प्रेम रखे, होने की किसी की ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। बाइबल कहती है कि सारी सृष्टि जो है वो यीशु मसीह के लिए बनाई गई। परमेश्वर ने सारी सृष्टि में सब कुछ पूरा करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। तो आप देख रहे हैं, सब कुछ अलग अलग दिखता है लेकिन सब एक है, और इन सबको एक ही सूत्र में बांधने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रेम। और आपकी मेथड के हिसाब से अल्लाह यानी खुदा जो है वो अकेला है, तो जाहिर सी बात है अकेला इंसान खुद से तो प्रेम नहीं कर सकता ना। तो प्रेम वाला जो एट्रीब्यूट है आपके खुदा के अंदर नहीं है। और आप जब कहते हैं कि हमें जन्नत जाना है अच्छे काम करके, तो जब आपके खुदा के अंदर प्रेम का एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो वो आपसे भी प्रेम नहीं रखता। और जब आपका खुदा आपसे प्रेम नहीं रखता, तो उसकी बनाई हुई जन्नत में जाके आप करोगे क्या? ठीक है ना, जब वो आपसे प्रेम नहीं रखता। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूँ। और बाइबल कहती है कि जो इंसान के चित्त में भी नहीं चढ़ी वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं स्वर्ग में। यानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या तैयार करके रखा स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। ठीक है, अब आपके केस में आपका खुदा तो प्रेम रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो अकेला है, वो आपसे भी प्रेम नहीं रखता। ठीक है, और उसके ऑल्टरनेट के तौर पर आपको 72 हूरें दी गई है। अब 72 हूरें आपको अनंत काल के लिए दी हैं। मेरी समझ में तो 72 हूरें बहुत कम है। ठीक है, अनंत काल की ज़िंदगी कोई लिमिट तो है नहीं भाई, 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, 10 खरब साल, 50 खरब साल। 72 हूरें, आप एक हूर से आपका 10 साल में या 20 साल में या 72 साल में दिल भर जाएगा, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, ऐसे करते करते किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपका दिल उनसे भर जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? और 72 मंगाओगे, और उनके साथ करोगे क्या? अय्याशी। और अगर पुरुषों को अगर चलो 72 हूरें मिल गई, तो स्त्रियों का क्या? स्त्रियों को भी पुरुष मिल गए, स्त्रियों को भी पुरुष मिलेंगे, और वो स्त्री और पुरुष आपस में 72 लोगों को लेके करेंगे क्या? उनके साथ अय्याशी करेंगे। तो ये जो स्वर्ग की परिकल्पना है इस्लाम में, मेरे हिसाब से ये मानवीय सोच के बंधनों में रहकर बांधी गई है, और ये ईश्वरीय स्वर्ग नहीं है जो एक आदर्श ईश्वरीय स्वर्ग होना चाहिए। आदर्श ईश्वरीय स्वर्ग जो है वो हमें बाइबल के अंदर मिलता है। ठीक है, परमेश्वर ने ऐसी चीज़ें हमारे लिए तैयार की हैं
जिनको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। ठीक है, तो प्रेम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है जो एक खुदा में, ईश्वर में, परमेश्वर में होना चाहिए। और मेरे परमेश्वर में वो है। मेरा परमेश्वर जो है वो अपने पुत्र से भी प्रेम रखता है और मुझसे भी प्रेम रखता है, लेकिन आपके खुदा में वो एट्रीब्यूट नहीं है। इसलिए मेरी समझ में आपका खुदा और आपका जो भी मेथड है, जो भी आपका रास्ता है, जो आपका मज़हब है इस्लाम, वो मेरी समझ में पर्याप्त नहीं है मानव जाति के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, है ना। तो ये आप, इसलिए इस कारण से मैं आपके मेथड को और आपके बताए रास्ते को नहीं एक्सेप्ट करता, उसको रिजेक्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बात जो है तर्क संगत जिन भी लोगों को लगेगी वो भी इस बात को रिजेक्ट ही करेंगे, खुद इस्लाम, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी। ठीक है, तो इस बात के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।